तो फिर आप भी पाकिस्तानी मेन प्रेफर कर रही हो? मैं प्रेफर कर रही हूँ एवरी पाकिस्तानी। शादी के लिए इसको गोरा चाहिए। अच्छा, शादी के लिए गोरा चाहिए। नहीं चाहिए, सॉरी तुम रात को झूठ बोलते हो। यार गोरा हो काला हो बस दिल वाला हो। हमायूं आई थिंक मुझे लगता है रंग की बात नहीं बनाने वाली खुले दिखानी है, मेरा दिल लगा ही ना मर जा रही है। एक्चुअली सच में आपको याद है एक दूसरे नहीं होता कि बिल्कुल एक रात पहले गाना है, ठीक है, और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मर जाने एक scene है। I do like मर्दाना वजाहत in men and I do feel के चाहत मैंने भी मर्दाना मर्दाना वजाहत किन में? ये कौन है? मैंने कहा मर्दाना वजाहत किन में? ये कौन है? बड़ी तेरी उर्दू निकली। oh my god मैं कहाँ फंस गई। और बैठो बीच में। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। कुछ अर्ज़ किया है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है और बिछड़ना आर्ट होता है। अगर आपने ट्रेलर देखा है लंदन नहीं जाऊँगा तो आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आज मेरे साथ है द कास्ट ऑफ लंदन नहीं जाऊँगा, और मुझे बार बार मैं कहना चाह रही हूँ लंदन नहीं जाऊँगी क्योंकि उतनी आदत है पंजाब नहीं जाऊँगी से, तो मुझे अपने आप को कॉन्शियसली ये कहना पड़ा है लंदन नहीं जाऊँगा। 4 दफ़ा तो कह चुकी हूँ मैं फिल्म का नाम। सो आज हमारे साथ कास्ट है, मिलते हैं उनसे और कुछ बात करते हैं फिल्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई डू नॉट थिंक कि मुझे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। हमारे साथ हुमायूं सईद, महविश हयात एंड गौहर यहाँ पे मौजूद हैं। मिर्ज़ा गौहर रशीद। ये क्या था वैसे? मिर्ज़ा गौहर रशीद। गौहर रशीद लिखा है। सारों से बात हो रही है, मैं भी देखिए आप ये करना है हमें, और हमें गौहर रशीद चाहिए। वो पूरा नाम एकदम से अजीब नहीं लगता आपको सुनने में? जैसे कि एकदम से आपको बोलूं यार हुमायूं भाई कैसे, हुमायूं सईद आप कैसे? अपना पूरा नाम सुनने में अजीब लगता है। मिर्ज़ा गौहर रशीद, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड, नर्वस, क्या? वेरी एक्साइटेड। आई थिंक 4 साल बाद तो ये मोमेंट आया है अल्लाह अल्लाह करके, तो फाइनली वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। फाइनली पीपल विल गेट टू सी व्हाट वी हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर द लास्ट 4 years एंड या एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ही हाई है माशाल्लाह, बहुत हाई है। अभी 4 फिल्मों के साथ तो कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आए, उनको हमेशा देख के होती थोड़ा है सा फिल्में, कंसर्न है हमारी। हमेशा फिल्म्स होती हैं। लास्ट जब पंजाब नहीं जाऊंगी लगी हुई थी उस वक्त भी 3 से 4 फिल्में थी हमारी। जब JPN 2 लगी थी उस वक्त परवाज़ जुनून, लोड वेडिंग और 1-2 फिल्में और थी। तो बट वही बस अल्लाह करे कि लोगों को फिल्म पसंद आ जाए, बाकी खैर है फिर जितनी भी लगती हैं। तो हम अभी कैमरा ऑन होने से पहले एक स्कैवेंजर हंट प्लान कर रहे हैं, तो उसमें महविश ने कहा मुझे मिलेगा क्या? हम तो मिले हुए हैं। महविश ने कहा ये तो महविश जो है वो जो मिले हुए वही मिलेंगे, तो कोई हमने कहा शहजादा ढूंढ रही फायदा है। क्या है? मैंने कहा महविश अपनी डिमांड दे दे तो फिर हम देखते हैं हम क्या अरेंज कर सकते हैं, कहाँ पे कुछ। तो महविश उस दिन हुमायूं की जो स्टेटमेंट थी क्या पाकिस्तानी औरतें, वैसे आप एग्री करती हैं? सिर्फ खवातीन ही नहीं मर्द हजरात ने भी, और ऐसे ऐसे मर्द हजरात ने पंजाब नहीं जाऊंगी देखी है जो शायद कभी सिनेमा नहीं गए, कभी उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखी, कभी उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा, एंड ऑल दोज पीपल, मर्द हजरात, खवातीन एंड फैमिलीज एंड बच्चे एंड यंगस्टर्स, टीनेजर्स, एवरीवन वेंट टू वॉच द मूवी। एंड माशाल्लाह पंजाब नहीं जाऊंगी का तो ये वाला मैजिक रहा है कि लोगों ने ये भी बोला आगे कि हमने 12 बार देखी है, 13 बार सिनेमा में जाके देखी है, 15 बार, 25 बार ये भी हुआ है, एंड इट वाज जस्ट समथिंग दैट एवरीवन रियली एंजॉयड। सो तो फिर आप भी पाकिस्तानी मैं प्रेफर कर रही हूँ? और मैं प्रेफर कर रही हूँ एवरी पाकिस्तानी। शादी के लिए इसको गोरा चाहिए। अच्छा, शादी के लिए गोरा चाहिए? नहीं चाहिए, सॉरी तुम मजाक में करती हो सब। यही मैं फिर ऐਵੇਂ तुम रात को झूठ बोलती हो हमसे। मैं निकलवाना यही चाह रही थी। और नहीं अच्छा नहीं चाहिए मजाक नहीं करती हो। चाहिए यार गोरा हो काला हो बस दिल वाला हो। हुमायूं आई थिंक मुझे लगता मैं है रंग की बात नहीं कर रहा। वैसे आपकी स्टेटमेंट सही थी आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट आई थिंक वो जो महविश की बात है दिल में कि वो शादी के लिए फिर कुछ और सोचना पड़ता है, वैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं। वैसे आपने वो किस जोन में बोल दिया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, एक बड़ी इंडस्ट्री के हीरोज़ हैं और हमें भी पसंद है और पूरी दुनिया को पसंद है और लोग उनको देखते हैं, मगर पाकिस्तानी फिल्म जब हिट होती है ना यहाँ पर पाकिस्तान में, तो वो किसी भी इंडियन या किसी भी हॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा बिजनेस करती है। ओके, ये आपके पास स्टार्ट्स होने चाहिए। JPN 2 हो, चाहे पंजाब नहीं जाऊंगी हो, चाहे JPN 1 हो, ये तीनों फिल्में इस हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्में रही हैं अपने अपने वक्त की, और JPN 2 आज तक की है। तो इससे ज़्यादा किसी ने भी
बिजनेस किया नहीं है, चाहे वो पीके हो चाहे वो संजू हो, मतलब उन्होंने बड़ा बिजनेस किया मगर इसको बीट नहीं कर सके फिर भी। तो उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि जब पाकिस्तानी फिल्म होती है, अपने मुल्क की फिल्म होती है, जब वो अच्छी होती है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं, एक बड़ी ऑडियंस उसको देखने आती है। इसी तरह इंडिया की जब कोई बहुत बड़ी फिल्म लगती है इंडिया में, तो इंडियंस जो हैं वो प्रेफर इंडियन फिल्म करते हैं। तो सबसे बड़ा बिजनेस होगा वो इंडिया के अंदर इंडियन फिल्म का होगा, हॉलीवुड का नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमसे भी लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर उनको फिल्म अच्छी लग गई तो इंशाल्लाह बड़ा बिजनेस होगा, फिर चाहे जो और फिल्म, चाहे कोई भी हॉलीवुड की फिल्म हो या बॉलीवुड हो। हमारे स्टेटमेंट को मैं ये थोड़ा कह सा रहा वो वाला नहीं, थोड़ा सा नहीं, मैंने बिल्कुल क्लियर ही, मैं यही कहना चाह रहा था। It's about ownership. मैं यही कहना चाह रहा था। लोग अपनों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्यार सिर्फ खूबसूरत बंदे से नहीं होता, अपने मुल्क के अच्छे या पसंदीदा एक्टर से होता है। उनको प्यार हमारी खूबसूरती से नहीं है। लोग तुम्हें भी ownership की अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को saying, yes. इंडिया के अंदर कितना प्यार करते होंगे, भाई क्रिस हेम्सवर्थ से ज्यादा करते होंगे। लेकिन उस मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ। ओनरशिप की बात है, ownership ownership ये है। I completely get what you're saying. Yes. बट हम ऐसी मजाक कर रहे थे आपसे। नहीं मैं तो सीरियस हूँ, काफी serious तो आज भी हूँ। अच्छा थोड़ा लाइटर मोड। मैं भी आपको पता है आप इतने अरसे से हुमायूं के साथ काम भी कर रही हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स पे। और हुमायूं सबसे ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हैं? हुमायूं कुछ पोस्ट ही नहीं करते, बहुत नहीं कम करते हैं पोस्ट करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं। पोस्ट करते हैं। कुछ वैसे कहाँ करता हूँ, अपनी कभी-कभी लगा लेते हैं बहुत hardly एनिवर्सरी की अपनी- तस्वीर आ अपनी, जाएगी, हाँ। कोई अपना अच्छी Family कोई birthday wish तस्वीरें आ गई करते उसको हैं किसी सब। बहाने से लगा Birthday, दो। या आपको बर्थडे विश किया है हुमायूं ने? बहुत birthday दफा wish- किया है, हमेशा हम दिखा बर्थडे दूं। विश तो सबको करते हैं। मायरा को बहुत शिकवा था, मायरा को शिकवा था, आपने उनको नहीं। वो भी झूठ बोलती है, उन्होंने आपने कुछ तो भी नहीं नहीं किया है, wish Instagram कुछ भी पे। नहीं उसको भी मैं अगर दिखा दूं उसकी भी मैंने उसको अभी recently वाली पे। हमेशा किया। वो भी ऐसे ही ना, उसको किसी एक दफा नहीं किया होगा, वो रह गई होगी दिमाग में। जो 100 दफा किया है उसको प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ नहीं भी किया, चलो अगर मुझे नहीं नहीं वो भाई किया है। I'm okay, हुमायूं। मेरी birthday अच्छा, बड़ी still मजेदार is चीज़ without की your बात wish करते हैं। also। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने पूछा है कि किया है कि नहीं, हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी। और आप कभी कहाँ होते हैं, कभी कभी मिस हो जाती है It's a sign। यार, मैं अपनी तो- याद नहीं मैं रहती। तो जब फॉर एग्जांपल इस पता दफा है, मुझे भी नहीं मैं- किया। क्या नहीं है? वो झूठ बोल रहा है। नहीं किया आपने इस दफा। फोन कहाँ- मेरा फोन कहाँ है? भाई लंदन नहीं जाऊंगा की बात करें, कब पड़ गए हैं। इसके अलावा भी आप डोमेस्टिक मसलों में आ इसके अलावा भी जिसको कंप्लेन है वो नीचे टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में हुमायूं को। हमें भी नहीं अच्छा, किया, अब हमें भी नहीं हम किया। स्पॉटलाइट ले जाते हैं महविश के पास। क्या एक चीज होती है जब महविश सेट पे आती है तो पता चल जाता है कि महविश सेट पे आ गई हैं, एक अब तो- हम ढूंढ रहे हैं। I think the perfume that I wear They tells both have to everyone. answer. Oh, चलिए, you आप guys. बताइए, हाँ। We both have to Oh. हाँ, you guys have to answer कि क्या होता है ऐसा जब महविश आती है सेट पे तो पता चल जलजला जाता है। आ और जाता सबसे है। पहली एक चीज बहुत- सबसे पहली चीज क्या करती नहीं है? ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी। ये जैसे अभी भी यहाँ आई थी ना, कैसे अब Yeah. देखें हम भी कैसे हो गए, हाँ। ऐसे आएगी वो क्या हो ये करते आती है। बिल्कुल मजेदार तरीके से आती है और पूरे सेट पे जब तक ये होती है ये मस्त रहती है अपने आप में। अच्छा। अपने आप को शीशे में देखती रहती है तो कोई तंग नहीं करती, ना खाना इसको याद होता है ना कुछ याद होता है, बस हाँ सीन करवाना है वो सीन पे आती है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती इसकी तरफ। बस इसको सामने शीशा दे दो, बाकी जिंदगी सेट है सबकी। मैं भी जब हुमायूं से पहली बार मिली तो क्या शीशा और फोन पे अपनी वो बनाती हाँ। रहती हूँ, इंस्टा रील्स। हाँ ये भी बनाती रहती है। जब आप हुमायूं से पहली बार मिली तो क्या इंप्रेशन था आपका? क्या चीज सबसे ज्यादा पहली बार मिली कब? बैक इन द डे। Yeah, I remember. हमारा तो झगड़ा हो गया। सीरियसली कैसे? पहली बार तो हमारा फटना एक फटने सीरियल से में, हाँ, शुरुआत कुछ हुई सीरियल में हमारी। कुछ हो गया था, कोई डेटो एक वेटो का सीरियल था और आपस में कुछ मसले डेट्स वगैरह के हो गए थे। ही वाज अ प्रोड्यूसर, आई हैड नेवर वर्कड विद हिम एट दैट टाइम। नदीम बेग वाज द उस टाइम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सिक्स सिग्मा के, एंड उनके साथ मैं काम कर चुकी थी, बट दिस वाज अनदर प्रोजेक्ट आई वाज डूइंग। कुछ मसला हुआ बिटवीन मी एंड द डेट्स एंड द डायरेक्टर्स डेट्स एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा हमारा आपस में एक हाँ कुछ तरीके से होता, फड्डा मेरे से भी नहीं हुआ था, फिर जरा सा इनसे नहीं हुआ था। फिर मैंने दोस्ती कहा का भाई ये किसी तुम में- लोगों को बट फड्डे ये के उस अंदर time मैं मारा जा रहा हूँ ये टाइप प्रोड्यूसर बन गए थे उस टाइम ना, तो मैंने भी कहा ठीक है अच्छा फिर था see तो you बनना in- तो पड़ा था बन मैंने गया। क्या कहा था, सी यू इन कोर्ट। वाओ अच्छा स्ट्रांग तो मैंने कहा था मैं भी देख लूंगा, ये हुआ था। फिर ये डर गए, मैं सीधी हो गई, ओह हेलो, ये काम तो कर कोई सकता नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं था।
Sheikh Saab was a part of that project. He was playing my father, and he. शेख साहब ने बोला देखो बहुत खतरनाक आदमी हो, डर जाओ कभी मुझे भी खतरनाक साबित कर दो यार। मैं हमेशा एक चुड्डू सा डरपोक सा इंसान लगता हूँ मैं। अच्छा गौर आपने आपने बीच में सॉल्व कराया and we were okay. चलिए वी आर ग्लैड कि वो खत्म हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो ये लेकिन scene फिर भी मोहब्बत guys- हो गई और क्या। आपको अच्छा हाँ। हाँ ना मुझे ही हर फिल्म में मुझे ही हो रही थी और ये भाग रही होती दूर से। तलीन मैं साहब भी भी तो कुछ पैसे ऐसा नहीं दिए लिखते कि हुए मेरे writers पीछे को। भी कोई लड़की पागल हो। हाँ लिखते हैं दूसरी वाली का एक ऐसी भी लिखते हैं हाँ। नहीं पंजाबी जॉन्ग में थी तो सही, आपने उसको हाँ। नहीं कराया, अब ये तो गलत शिकवा है ये। वो ना जो आपसे प्यार ना करे उससे प्यार ना करे। ना करो हाय। गौर मैंने सुना है बहुत सेट पे आपकी खिंचाई होती थी। मेरी हाँ, हाँ क्यों, क्या कर रहे थे आप? मैं कुछ भी नहीं करता था तब भी खिंचाई होती थी। कुछ बचाया नहीं इन लोगों ने आपको? मेरी खिंचाई के लिए मेरे कोई रीजन नहीं मिलता था, मतलब कि रीजन ना भी हो तो भी खिंचाई होती थी। तो वो यही होता है कि वो कहते हैं ना कि बंदा डैश हो जाए लेकिन छोटा ना हो, वो वाला फैक्टर था इस सेट के ऊपर। बिकॉज सारे दोस्त हैं, बहुत फैमिली इन्वायरमेंट है, इनके बाद से भाई हमारे भाई हम सारे बेग साहब, तो वो फिर ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसा ही होता था जो कि कभी कभार बड़ा अनोइंग होता था। नहीं ऐसा इसके साथ You had to be ट्रीटमेंट नहीं very था serious and असल में ना हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपसे ही बात करता था कि मुझे पहली दफा एक्टिंग करते हुए थोड़ा सा डर भी लगा था। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये ही इज गुड एक्टर, तो ये जैसा भी रोल कर रहा था सोचता ज्यादा है उसके बारे में, ज्यादा सोचता। तो नदीम का ऐसे होता है तो इतना ना सोचो। ये एक होता है कि तुमने ज्यादा सोच लिया है, या मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो मैं तो वैसे ही बहुत कम करता हूँ, बच जाता हूँ। मैं तो बहुत जोर बहस। तो ये अब मैं पहली दफा काम कर रहा था बेग साहब के साथ, यानी कि इन फुल कैपेसिटी, सो वो एक फैक्टर था। बट ही डिड अ ग्रेट जॉब। I swear he was जो nuances गौर ने तो जब लोग देखेंगे तो मतलब वो अंदाजा जहाँ जहाँ होगा। वो लाफ्टर्स है ना वो 100 हर सूरत में इनके आएंगे। डायलॉग्स लोग लाफ्टर भी होगा, हाँ, लोग हाँ, याद मैं- भी रखेंगे और देख के आपस रखा। में people can relate to their relationship that's there in the movie. So it's just जब ये बताएं जब नदीम बेग ने हुमायूं सईद को कुछ बताना हो, करेक्ट करना हो, तो कैसे करते थे? बहुत प्यार से। बताइए तो सही ना, और आपकी दफा कुछ और टोन। मतलब कि वो आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, बड़े आराम से, मतलब कि ऐसा नहीं करना, ऐसे करो, ये करो, वो करो, फलाना करो। अब जब मुझे बताना हो, ये मैं वो बस की बात बता रहा हूँ। फिर मैं कुछ गलती करता ना तो नदीम ना बुलाता है, तो वो साइड पे रहकर ना एक सीन है अभी हम लोग वो बस वाला जो है। रेस्टोरेंट वाला, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में बैठा हूं, मेरी बैग है, अच्छा। मेरा चेहरा भी नहीं है, मेरा चेहरा भी नहीं है, मेरी बैग है, हुमायूं भाई का शॉट बन रहा है मेरी बैग से, और डांट मुझे किस बात पे पड़ रही है, इसको भी बोलो कुछ खा ले। जब पीछे से कहते हैं नजर आ रहा होगा। support करते हैं या नहीं? हम मैं और वासिफ सीन में बैठे दूर बैठे हैं, हम हंस रहे हैं। तो you were the step, सुतेले बच्चे थे आप सेट पे। He was the अब punching पंचिंग bag. He was the Punching punching bag. bag. Punching bag, bag. it was completely a punching bag, but it was all worth it. It was all worth it. इस बार काफ़ी हमने स्टंट्स देखे हैं, तो उसकी क्या पहले रिहर्सल की थी, बड़ी कोरियोग्राफ्ट लग रहे हैं, मतलब जो फाइट के fight सीन्स scene हैं, में। सॉरी मैं हाँ, शायद हाँ, गलत हाँ। बोल गई हूँ, वो तो फाइट फाइट के सीन तो सीन्स अभी बहुत एक ज़्यादा हैं हमने आपके। दिखाया नहीं है ट्रेलर में, जो महविश ने किया है एक, पहले लगा हुआ था ट्रेलर में, पता है? हाँ फिर हटा दिया। हाँ कुछ सब कुछ 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 दिखा तो रहा फिल्म में देखना यार। तो आप लोगों ने उसकी रिहर्सल्स की, rehearsal होती है, प्रोसेस, rehearsal। और वो जो वुड्स में जंगल में भी जो है वो दिखा रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या क्या बस process मुझे था? याद है कि आई हैड टू रन, और पीछे मेरे जो आपने देखा है सीन में कि वो पीछे लगे हुए हैं लोग, तो वो जो दरख्त थे ना उस जगह पे, वो उन सब में ना बड़े वो स्पाइकी थे, बड़े उनके अंदर वो कांटे की तरह थे, तो आप अगर टच करेंगे ना you're gone. Okay. So I had to escape them while running. तो एक आधा दफा ऐसा हुआ कि I actually literally मैं support के लिए मैंने पकड़ा and it just kind of bruised me. But apart from that it was बट very मजा आया, well. किक्स एंड ऑल दैट। हाँ, जिस तरह नदीम बेग ने मुझे एक्सपोज कर दिया उस फाइट सीक्वेंस में से किसी ने बहुत नहीं अच्छा। किया। आपका कैसे It's done very well. एक्शन में मुझे हमेशा मजा आता है, और हर बंदे को मजा आता है, उसका दिल करता है कि वो एक्शन हो, सिवाय डांस के, मतलब वो मुझे टेंशन होती है। तो लेकिन जितना भी इसमें एक्शन था, एक्शन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा था। तो वो अच्छा था, इतना हमें रिहर्सल का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल से वहीं भावलपुर में हम शूट कर रहे थे, जब इनका कोई सीन हो रहा था तो मैं रिहर्स कर रहा था। फाइट है उसमें कम है, लेकिन वो अच्छी है बहुत। तो वो वो वाला सारे- जो स्पेशली वो सीक्वेंस है
भावलपुर जंगल की- में जंगल वाला वो दिखा बहुत रहे। अच्छा उसमें सीक्वेंस हुमायूं जो लग गए ना, या वो बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो मेरे जैसा ही बंदा मिले शादी के लिए तो तुम कर लो कि उससे शादी। यार ये इंटरव्यू मेरा सिर्फ ख्याल है कि appearance वासिफ भाई सब कुछ नहीं देखेंगे। होती ना। नहीं ना पेरेंट्स नहीं, मैं वैसे भी बात करूं, मैं वैसे देखिए आप बुरा लोग बंदा हूं। मैं सवाल अच्छा है, जवाब दीजिए। सवाल अच्छा है। आई मीन मैं सिर्फ मतलब हमायूं के इसमें आप क्या कुछ चेंज वेंज चाहेंगी, कैसे इसको कस्टमाइज करना मर्दाना चाहेंगी? मैनली सब I do like मर्दाना वजाहत in men and I do feel वजाहत? के चाहत मैंने भी मर्दाना वजाहत मर्दाना वजाहत किन में? ये कौन है? उन्होंने कहा मर्दाना वजाहत किन में? बड़ी तेरी उर्दू निकलती है oh my god मैं कहाँ फंस गई। और बैठो बीच में। ठीक है हाँ I mean I like men who are manly and who have that kind of tan brown skin and you know good. Humayun has great hair. I mean, मैंने भी follow किया आपकी भाई भी बात। मेरी तरह होने जो चाहिए। भी बंदा होगा बाल तो एटलीस्ट हुमायूं जैसे ही हो for चलें, sure, good। for अब sure। जो लोग लाइन में खड़े हैं वो सब आपको मिल गई स्पेसिफिकेशन। और जब तो हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है फौरन If the जाए। chosen one is already not listening, if the chosen one is already not listening, yeah. I So, hope I'll is there one? Mehwish? not yet, Not yet. not yet। चलिए जी, फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ नहीं अभी मैविश के लिए हम भी ढूंढेंगे जबरदस्त हाँ वाला क्यों कोई। नहीं यार, अपने जैसा दोस्त बंदा। ऐसे ही हेल्प करते हैं ना। हाँ मैं अभी तो तक प्रमोशन ढूंढा में नहीं यही है, काम मैं तो करते ये हैं। सोच रही हूँ। who said I'm looking? ओह ओके। नहीं भगा दिया सबको। चलिए इस पे हम बाद में कॉन्वर्सेशन करेंगे। चलो। पहले हम आते हैं लंदन नहीं जाऊंगी, जी, लंदन नहीं जाऊंगा जाऊंगा। फिर दोबारा। तो कंटिन्यूटी इशू थी क्योंकि आप लोग कोविड में बीच में रुक गए थे, फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा किया। क्या चैलेंज था इसको दोबारा शूट करने में? मेरा तो मुंह छोटा कर रहा था डाइट करनी थी और बल्कि हुआ ये कि मैं और गौर भी बात कर रहे थे कि हम एक्चुअली जो 2 साल पहले थे उससे थोड़े से पतले थे, ओके तो फिर तब पुराना मैं ज़्यादा खाता था। कोविड के बाद हमने खाना पीना ज़रा कम कर दिया, ध्यान रखना शुरू कर दिया पुट ऑन अपना। वेट। Not exactly. इतना ज़्यादा I mean major I mean like Difference नहीं आया। optical difference नहीं था। Okay. लेकिन इतना था कि हाँ हम लोग सेकेंड हाफ में ज़्यादा फिट हैं, फर्स्ट हाफ में I would also like say ठीक मैं है। तो बहुत ज्यादा वेट लूज कर चुकी थी हाँ, मैंने। हाँ Yeah। So, तो कोई ऐसा फर्क नहीं ऐसा आया। मेजर फर्क नहीं कि जो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब कि वो नहीं था, वो शुक्र है- एक्टिंग हमारी थोड़ी सी बेहतर हो गई क्योंकि हम दिन ब दिन सीख रहे हैं ना। हाँ, absolutely। आज से 2 साल बाद और अच्छी करेंगे नहीं। Absolutely, I agree, I agree, Evolve होता है इंसान। I agree। स्टोरी आपकी 2-2.5 साल पहले हो चुकी थी। 2-2.5 साल में कॉन्वर्सेशंस बहुत चेंज हो गई हैं। तो जब आप लोग दोबारा शूट पे गए, आप लोगों ने कुछ चेंज किया स्क्रिप्ट में? आपको लगा कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अब एक डिफरेंट टाइप की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं, देखिए या यू डिडंट फील द नीड कि ये नहीं होगा। होगा? खलील साहब की जो राइटिंग है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो आज से Timeless 10 साल है। हाँ टाइमलेस है। आज से 10 Okay. साल बाद भी इस तरह की Relatable पोएटिक होगा। लैंग्वेज बोलते हैं ना, पोएटिक जी। तरीके से लिखते हैं, तो वो शेक्सपियर आज भी चल रहा है, पहले भी था, मतलब यू नो Yeah. मैं बिल्कुल, आप लैंग्वेज की बात करें, व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट देखें ऑलरेडी हमने ऐसा रखा हुआ था उसमें जो हमने अभी तक नहीं दिखाया मेरे ख्याल से, कि जो हमारा प्रॉब्लम यहाँ जो इशू है इसके अंदर वो चलता रहेगा आगे भी, और वो तब भी उससे वो रिलेटेबल होगा, और 10 साल पहले भी था या 20 साल पहले भी था और 20 साल बाद भी रहेगा, Yeah। और And I hope with this आगे की बात project, है yeah, उसमें। yeah। With this project at least थोड़ी awareness भी आएगी, थोड़े से लोगों को समझ भी आएगी, अकल भी आएगी कि हाँ, you know, there's a message that people will take with them back home and they will really reflect and think about it। आपको लगता है कि फिल्म्स में ज़रूरी है कि कोई सोशल मैसेज हो, या फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती हैं? किस साइड पे हैं आप लोग? I mean, why not? If it's enveloped in a message, why not? हंसी हंसी में जो I mean मजाक के अंदर अगर आप एक अकल की बात भी कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ, या कल की बात करते करते को मजाक भी कर दें तो उसमें कोई कोई बुराई बुराई नहीं है। और आई थिंक जितनी मूवीज हिट हुई हैं, जितनी जो आज तक की कल्ट मूवीज हैं, उनमें कोई ना कोई जरूर अंडरलाइंग मैसेज है which हाँ, kind आप of वैसे अगर आप कितनी फिल्में ऐसी आई हैं जो चाहे वो पीके हो, फलाना हो, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, तो उसके अंदर सीरियस बात के अंदर उनका जो Yeah. पैकेज किया हुआ होता है उस फिल्म को, वो यू नो ह्यूमर के साथ किया होता है, हाँ. वो फनी फिल्में होती हैं, रोमांटिक लग रही होती हैं देखने में, लेकिन अंदर अंडरलाइन मैसेज होता है, ये बिल्कुल इसी तरह। तो आपका ये गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारी आपकी ये होगी प्रेफरेंस कि नहीं, मैसेज होना ज़रूरी है मेरी फिल्म, होना चाहिए, इन एडिशन टू बीइंग होना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ आप डालना भी जैसे चाहे तो नहीं डाल जैसे पाते, JPNA मतलब जो- इवन JPNA के Yeah. अंदर हमें मुश्किल होता है, हम कोशिश उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी करते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे हो। फर्स्ट वाले में हमने कुछ इस तरह रखा था हमजा का और आयशा के ट्रैक के अंदर, हमारा तो फुल चचोरा था वो।
but been there done that. हाँ, लेकिन वो कॉमेडी जॉनरा होता है ना, वो उसके अंदर जरा माइंडलेस कॉमेडी भी होती है JPNA वाले जॉनरा में, लेकिन पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा मैं, रियलिस्टिक होता है काफ़ी हद तक काम। एक्टर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? खूबसूरत टैलेंटेड लोग होते हैं या एक्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास इतनी पावर होती है कि वो लोगों का माइंड चेंज कर सकें, वो लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज कर सकें? और क्या पाकिस्तान में एक्टर्स अपनी इस प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोगों को लगता है? मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं तो करती हूँ, and I try to use the influence and the power that I have, that I've been given by him and by all the hard work that I've done. I think ये हम सब की as artist responsibility है कि हम जो चीज़ बेहतरी सोसाइटी में ला सकते हैं through our work, through our words, through our social work, through our humanitarian work, तो क्यों ना करें हम? मतलब ज़िंदगी तो एक एक करके गुजर रही है, but while you have the privilege, while you have the influence, if you don't use that, and especially in today's day and age, then you're really wasting your time and you're wasting an opportunity, and this is a disservice to the country, to the people and to the world, I would say. As artists, ये तो हमारी बड़ी major मेरे responsibility ख्याल से अब होती तो है. काफ़ी एक्टर्स Are woke now. They have this thing about. बल्कि एक्टिंग कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये मैं पॉजिटिव वे में लेकिन जब हम स्क्रिप्ट चॉइसेस बिना पे देखते समझे हैं कुछ not? नहीं। हाँ। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट चॉइसेस देखते हैं कुछ लोगों की, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हम करना शुरू होते हैं कि वाकई क्या एक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान रहे हैं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ फिर स्क्रिप्ट चॉइस में आ जाती है या I नहीं? mean, फिर ये it varies from person to person. अगर कोई artist कह कुछ रहा है, fight किसी चीज़ पे कर रहा है, but then that artist is doing the same thing in the project, then that artist is confused probably and needs to rethink. But apart from that, I think ऐसे कम ही लोग हैं. I don't think ऐसे कोई बहुत लोग हैं. और वैसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फिल्म की, तो इतनी फिल्में इतनी ज़्यादा बन नहीं रही। बन नहीं रही, हाँ. जितनी भी बन रही हैं वो उसके अंदर अगर कोई ऐसी बात नहीं हो रही जो मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट के सोच से अलग हो। इसलिए पूछी थी, अभी तो आपकी बात बिल्कुल सही है, फिल्म्स अभी तो दोबारा रिवाइवल शुरू है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम क्या क्या सब्जेक्ट्स को टच करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे, तो इस पे हो मेरे सकता ख्याल से है। वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होंगी। मैं मिल टाइम सरप्राइजेस आई थिंक। बट ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अवेयरनेस इंडिविजुअली हर बंदा कैरी कर रहा है, क्योंकि जितनी वोकल अब चीज़ें हो गई हैं ड्यू टू द सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है, चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। सो अवेयरनेस तो है, अंडरस्टैंडिंग भी है और उसकी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस भी है। अब बस वो यही है कि टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इवॉल्व होने में लगेगा। आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आज एक बात बोली और कल से उसका असर शुरू हो हाँ, जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा It's a तो हो ripple नहीं effect. सकता। It It's a takes ripple time. effect, exactly. So आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं भी काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बोलती हैं, ठीक है, मैं काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बोलता हूँ और बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे जो कि मैं बड़े कॉन्शियस हैं इस बारे में, बहुत सारी चीज़ों के, एनिमल राइट्स के ऊपर जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक रिपल इफेक्ट आ रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि काफ़ी अरसे से सब लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि जी इंडस्ट्री, इस काम को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। कितने सालों के बाद अब जाकर ये चीज़ हुई है फाइनली, माशाल्लाह से। सो आहिस्ता आहिस्ता लेट टाइम सरप्राइज अस, आई थिंक। सो थप्पड़, आर वी एवर गोना गेट आउट ऑफ द कर्स ऑफ थप्पड़? क्यों ज़रूरी है थप्पड़ होना? मैं तो इस बात से नहीं एग्री करता बिल्कुल। थप्पड़ क्या? जिसने खाया वो बताए। ज़रूरत होती है, वाकई ज़रूरत होती है। और वो भी मैं ट्रेलर भी देखिए, देखी मैं थी, आपको एक बात एक बताऊं, जवान मर्द, मैं उसका आपको बाप एक बात उसको बताऊं, मैंने थप्पड़ तो लगा जवानी रहा है। में भी अपने अब्बा से थप्पड़े खाई हैं। आजकल ये कि हम चेंज हो गए, जैसे हम एक अलग जगह रहते हैं, हमारे माहौल में अब ऐसा नहीं है। यू नो, आजकल बहुत से लोगों के, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे रहते हैं, वो उनमें से एक को मैं एक पार्टी पे ले गया हमारे साइड की। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा था, बट वो उसने देखा, वो शॉक में आ कहता है कि अभी भी होता है। मैंने कहा, जब आज से 25 साल पहले मैं इस पार्टी में गया था ना ऐसी, तो मैं भी ऐसी हुआ था, और मैंने कहा था मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, यही ठीक है सब कुछ। यू नो, तो आज भी ऐसा है, क्योंकि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वहाँ बात कुछ और हो रही है, जो हमारा रहन सहन है उसके अंदर हमें नहीं लगता, मगर लोगों के लिए सब कुछ वैसे ही है। और इवन पंजाब के अंदर मतलब बाप बेटे को किसी बात पे थप्पड़ मार सकता है, मारते होंगे, जुगत करना, एक दूसरे की वो हाँ, करना, नहीं, वहाँ जुगत एक और ही, वो सिर्फ भी थप्पड़ की एक बात तरह कर का रही है। कल्चर है। लेकिन स्पेसिफिकली हाँ, वो बिल्कुल अब्बा किसी बच्चे को मारता होगा थप्पड़। और मैं देखें, ये एक ऐसी बात है कि अभी बच्चे को बहुत ही को गलत करता है, तो हो सकता है हमारे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कोई बच्चे को थप्पड़ मार दे, नहीं मारनी चाहिए।
लेकिन हम मारते फिल्म में होंगे। दिखा रहे हैं। लेकिन फिल्म में दिखा रहे हैं तो हीरो वो दिखा रहे हैं लेकिन हीरो को फिल्म में थप्पड़ भी पड़ ना गई। आप सिर्फ एक थप्पड़ को लेके एक चीज को आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते. देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट. हाँ. देयर इज अ होल सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स दैट रिएक्शन फ्रॉम द Yeah. फादर. So it can't just be one thing taken out of context. एग्जैक्टली एक सिंगुलर एक्ट के ऊपर आप मैं गौहर, आप कह रहे हैं। मैं हाँ मैं ही कह रहा हूँ. आप और कह रहे मैं- हैं हाँ, मैं ये। ही ये कह रहा हूँ. देखें कि हमें ये फील ही नहीं हुआ ट्रेलर में लगाते हुए कि वो एक बाप का रिएक्शन था, जबकि See, फिल्म के अंदर चल रहा होता तो शायद पता भी ना चले किसी को। ये मेरा दूसरा लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं किया कि थप्पड़ प्रॉब्ली वो बाप का गुस्सा लगाना था या वो शॉट या वो डायरेक्टर है को कि क्या शादी था नहीं हो या सकती, क्या ये तो शादी नहीं हो conflict. सकती, ये इम्पोर्टेंट था। सो दूसरा मेरा यही पॉइंट है कि हम इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए या जो थप्पड़ की सीरियसनेस होनी चाहिए वो अंडरमाइन होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने उसको इतना रेगुलरली और इतना केयर फ्री होके यूज़ करना शुरू कर दिया है। That's नहीं, उस another पे thing. इतनी बात होना हम- शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल से हम तो बात कोई करते हैं बाप बिकॉज रुक भी जाएगा थप्पड़ मारने से। okay. नहीं तो आप करती रहें। आप लोग थप्पड़ रखते रहेंगे, हम बात करते नहीं, रहेंगे। हम कोशिश करेंगे अगली फिल्म में ना रखें। अब बोले रखेंगे ही अब नहीं। मैं ऐसी कोई हरकत ही नहीं करूंगा अगली फिल्म में जिससे मेरा बाप मुझे थप्पड़ मारे। ये हुई ना बात. ये तो आपको स्क्रिप्ट राइटर से बात करनी मेरा अब्बा ही नहीं होगा अगली फिल्म। लंदन नहीं जाऊंगा, क्यों देखने जाए? 2 रीजंस। क्यों नहीं जाए मैं ये कहूँगी. 900 रुपए का टिकट है प्लस कोक एंड पॉपकॉर्न। पंजाब नहीं जाऊंगी के वक्त 700 का था, 600 700 700 650 700 था. मेरी 600 से तो कम हाँ था। 7 नहीं उस वक्त 6 से कम नहीं था, 6 से कम नहीं था, ओके ओके। ठीक है, तो तब भी ज़्यादा था। देखने गए लोग, मेरे ख्याल से लोगों को एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ डिज्नी वर्ल्ड तो फलाना ये सब कुछ भी नहीं है, तो बच्चे बड़े सब फिल्म देखना चाहते हैं, अगर कोई अच्छी फिल्म लगती है तो वो जाते हैं और गए हैं पहले। Yeah. तो एक तो इसलिए जाएंगे कि हमने पंजाब नहीं जाऊंगी, अगर जिन्होंने देखी थी और उनको पसंद आई थी तो फिर ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी तरह की फिल्म है, उनको उसी तरह की एंटरटेनमेंट मिलेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि आई थिंक ज़रूरी है पाकिस्तानी फिल्में देखना, और सिर्फ ये नहीं, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद भी देखने जाएँ। ये बेहतर फिल्में हैं, उनको मज़ा आएगा, उनके पैसे वसूल होंगे। पैसा वसूल. फिल्म पैसा में वसूल। हमारा ये भी होता है कि हम लोगों को बोर ना करें सिनेमा के अंदर, जब वो जाएं तो वो पूरी फिल्म देख के निकलें। तो इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ, गलतियाँ होंगी, बिल्कुल होती हैं, हर फिल्म में होती हैं, लेकिन वो पूरी फिल्म देखेंगे, उनको मज़ा आएगा। प्लस आई थिंक इस फिल्म में जो एक्टर्स हैं, तो रिटन बाय खलील रहमान खमर, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, एंड देन इट्स मी हुमायूं कमिंग बैक आफ्टर दिल लगी आफ्टर 4 years, एंड पंजाब Yeah. में जाऊंगा एंड गौर 4 रशीद years. कमिंग गौर है First time with इसमें, us. इसमें सबा हमीद हैं, इसमें सुहेल साहब हैं, इसमें कुबरा है. कुबरा है, इसमें अपना सबा फैसल है, और सब ने वासे इतनी चौधरी. कोई वासे चौधरी. ओए ओए I mean, it's a ये नाम huge कैसे cast. भूल गए? मैं कैसे भूल गई? अब आप लोगों की खैर नहीं है, Sorry, अब आप Wasim. लोगों की खैर नहीं है। But dialogues. I swear the dialogues, Yeah. the performances are top notch. It's a treat, and not just a visual treat, but also you will see top class performances by these people, and you will remember. इसकी बेस्ट है ना उसमें, them. इसलिए बार-बार top class बोल रहे हैं। इसके सीन्स बड़े मुझे लगा ये जबरदस्त बहुत, हैं। मुझे लगा बहुत, देवेश, मुझे बहुत। आपकी बातों से फील हो रहा है ये बड़ा women empowerment वाला रोल है Yes, आपका। yes, You're yes, gonna- yes. Actually, you'll see you're gonna rule really this and strong मुझे लग women रहा in है। this film, and I Okay. think we have to. We can't just disregard that. शक्कर We छुड़ा can't दिया इसने disregard that, and it will be a treat for women, for men, for children, for everyone. It's a This family movie drama? It's a family drama. फैमिली ड्रामा 100%। And then humor is, मैं बाकी जैसा नदीम कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा है. Actually इसमें पंजाब नहीं जाऊँगी, इसमें बहुत ज़्यादा humor है, and every scene has a laughter in it. So आई थिंक वही इन लोगों ने सारी बात कर ही दी है कि टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं सिंपली ऐड करूँगा कि ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, आपको इमोशनल भी करेगी, आप कैरेक्टर के साथ रिलेट भी करेंगे, सारे कैरेक्टर्स के साथ, यानी कि इवन जो बड़े कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि सुहेल साहब का कैरेक्टर हाँ, है, बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बहुत हैं, important characters हैं। सबा फैसल, सबा सबा फैसल का, हमीद, सबा हमीद का जो सुहेल character साहब का है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सब उनके साथ भी बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट वाली आसिफ फिल्म अमीर है इसमें. I आसिफ don't रज़ा think I've अमीर seen है, him हाँ, in a हाँ, movie हाँ, before, हाँ, in Pakistani movie before. वो हैं इसके अंदर, सो बहुत रिलेटेबल फिल्म है इन सो मेनी लेवल्स,
यूथ भी रिलेट करेगी इसके साथ, यानी कि जो आई मीन ओल्डर लोग, आपका जो ब्रैकेट है वो भी Senior बहुत रिलेट करेगा, citizens, सीनियर हाँ। सिटीजन ब्रैकेट जो है। सो उस लिहाज से आई मीन कोशिश यही की गई है कि एक फुल पैकेज फिल्म हो जिसे Cater सब to all. रिलेट करें, जो Yeah. केटर सबको करे। आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज्जत दे इंशाल्लाह। हमारी आपसे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप अपनी फिल्म लोगों को, कुछ लोगों को दिखाते हैं, तो शेयर करेंगे वो? हाँ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। मैं फिल्म उसका जब रीज़न क्या हमारा होता हो है? जाता जब पूरी बन जाती है एडिट पे फाइनल तब दिखाते हैं, पूरी या बनने के बाद उसके बाद चेंजेस करते हैं कभी आपने बेस्ड ऑन द फीडबैक जो आपने कभी दिखाई हो, लोगों ने दी हो? की हैं। किए? ओह किए वाओ, हैं। ओके। और ये मैं और नदीम दोनों मिल के ये करते हैं। मैं वो बताना नहीं चाह रहा कि मैं किनको लेके जाता हूँ। नहीं आप ये नहीं बताएं, मैं नहीं पूछ रही, मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा है। मैं कुछ लोगों को दिखाता हूँ और वो सब घर वाले होते हैं। ओके, नहीं आप कैटेगरीज बता, जैसे आप कह रहे थे कि मैं जैसे कुछ अपने- ऐसे जानने वाले वो लोग जो आपको बहुत जज करते हैं, मैं उन्हीं को लेके जाता हूँ। ओके। तो कुछ लोग जजमेंटल लोग देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बात उनकी तरफ से जो निकले वो सही Of हो, course, लेकिन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि इसको देख के एक फील क्या जनरल हो रहा है। फीडबैक क्या है? ओके, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आप प्रीमियर पे अपनी फिल्म दिखाते, देखें होता क्या कि आप इतना फिल्म में घुस चुके होते हैं, आपको लग रहा था आपने सब सही किया है। वो फ्रेश ये पेयर ऑफ सबसे आईज जो होती है ना, ख़राब बात होती है कि जब आप अपनी फिल्म रिलीज़ करें और रिलीज़ बना के बस उसको बोलें कि हर चीज़ मेरी फिल्म की अच्छी है, कोई बोले नहीं यार ये नहीं ये तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ जो बिल्कुल जो आपको जज नहीं करते वो लोग भी, और जो जज करते हैं, मैं दोनों का मिक्स करता हूँ, उनको दिखाता हूँ और फिर देखता हूँ कि उनको कैसी लगी। तो पंजाब नहीं जाऊँगी, वक्त हमने ऐसे किया, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं अब क्योंकि पंजाब नहीं जाऊँगी एक सीरियस फिल्म थी वैसे, तो ना वो एक जो कुछ लोग बैठे हुए थे बिल्कुल ऐसे देख रहे थे। और वहाँ से मेरा तो, क्योंकि मैंने वो बनाई हुई थी उससे पहले JPA ने, मैंने कहा यार उस पर तो लोग पागल हो जाते हैं, कुर्सियों से गिर जाते हैं, इनको क्या हो रहा है, तो कुछ फील जिंदा भी हैं यार। मतलब हाँ बस ऐसे आधी फिल्म तक। ओके। अच्छा, लेकिन जो मेरा एक क्राउड साइड पे जो बिठाया था वो एकदम से बीच में जा रहा है, ये सारा जो ये वाले थे यूं करके देखते थे फिर यूं देखने लग जाते थे। अब मैं ये दोनों में फर्क देख रहा था। अच्छा, वो फिल्म को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे थे, वो अलग तरीके से कर रहे थे। ठीक है, फिर मैंने उन सबसे सब कुछ पूछा कि क्या 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 हो, बोला हम इतने घुस चुके थे फिल्म में तो इसलिए हम बहुत सीरियस थे। और वो जो हेल्प मी दुर्दाना वाला जो था, बस उसके ऊपर थोड़ा बहुत हंसे थे इतनी हल्की सी की भाई, और वो उधर जो है वो हंसे जाए और फिर ये यूं मुड़ के देखें कौन बैठे हैं। तो दो वो आ रहे थे, तो फिर एक उम्मीद सी लग रही थी कि ठीक है, गलतियां जो उन्होंने एक दो बताई हमने उसको आगे पीछे किया, मगर यस अच्छा हो गया। मैं इसलिए पूछ रही थी बिकॉज मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर हमने फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो हमें रिसर्च, हमें फोकस ग्रुप, वो सारे जो दूसरे थे वो मेरे घर के मुलाजिम थे। हाँ, तो ये फोकस कुछ ग्रुप ही हो नदीम गया के घर आपका के थे, कुछ इधर उधर के, जी, इस तरह के बेस्ड लोग। ऑन द लोगों से हाँ, आपको क्या मिल रहा है उसकी बेसिस पे हम थोड़ा स्क्रिप्ट्स को इम्प्रूव करें, हम चीज़ों को इम्प्रूव करें, ताकि थोड़ा सा एक साइंटिफिक मेथड भी है। तो इसलिए आई एम हैप्पी टू हियर कि आप ये जी। ऑलरेडी कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग और मज़ा भी आता है हमें ऐसी बातें सुन के, ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। गौहर, आपको कैसा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं करे जिसमें कुछ लेवल्स हैं या उसकी लेयर्स हैं, एक सिंपल कैरेक्टर है हंसी मजाक वाला, हाउ डज इट फील? मैंने सही गेस किया है कैरेक्टर का, pretty much हाँ, I mean like जब मुझे पिच किया गया था तब मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा बहुत इजी होगा, रिलीव ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इजी गोइंग होगा। लेकिन वो जब ऐसा फिल्म के करीब आता गया तो आपको नेचुरली आपका प्रेशर बिल्टअप होता रहता है कि अच्छा मैं कभी-कभी सीधा कैरेक्टर ज्यादा मुश्किल होता है। और यही बात मुझे समझ में आई आपको कि जितना सीधा इनोसेंट character- तरीके से एक चीज आप बोलेंगे, एक चीज मैं लाउड होके बोल दूंगा उसका मजा चले जाता है। और ये इसलिए nuances है ना। तुमने अब ये खुद अपना सीन देख के इतना हंस रहा था, वो एक हालांकि उसमें किया एक हुआ। मुझे हंसी आई थी बस हेलो हमारा स्टेट ये बात जो था end में। सो इट वाज डिफिकल्ट It was मुझे वो वाली बात कि शायद मेरी ट्रेनिंग इस तरह की हो गई है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स कर करके कि अब जब सिंपल आया ना सादा, तो वो मुझे मुश्किल लगना शुरू हो गया था कि इसको होता है सीधा मुश्किल, कैसे, हाँ, कि seriously। सीधा कैसे बोलूं, लाइन सीधी लाइन कैसे बोलते हैं, या फिर बगैर फनी हुए आपने फनी कैसे होना है।
So these were the और things. मसूम कैसे और बोलते हैं? मसूम कैसे? वो तो मसूम तो ये है, इससे सीखा है। वो तो ये है, मसूमियत की एक पहाड़ है ये। मासूमियत की एक्टिंग अगर आपने सीखनी है है अल्लाह। तो उससे ना हुमायूं भाई। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये भी बता दें हमें। नहीं, कहानी नहीं है, ये बहुत चालाक है, ये नेचुरली आता है। बहुत चालाक है। रमेश, आप इतने अरसे तक हम स्क्रीन पे आपको नहीं देखा है, weren't you missing yourself on the screen? और बहुत से लोग चले गए टीवी पे, आपने नहीं किया ये, so what stopped you? एक तो कोविड आ गया, 2 साल तो वैसे ही उसको आप काउंट ही ना करें, कंसिडर ही ना करें, सो 4 साल में से 2 साल तो ऐसे ही चले गए। Apart from that, I was already working on my international project Okay, in so you were 2021 busy. and 2020 and even till the March of 2022. तो I was doing that, but I knew कि उसमें अभी टाइम है। ये भी कोविड से बिल्कुल पहले हम बहावलपुर ख़त्म करके आए हैं और ये हो गया। सो इन द मीन टाइम मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई, ऐसा कोई स्क्रिप्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें मैं कहूँ कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। It wasn't that, and I've always been very selective. सीरियल तो दिल्लगी थे मैं ना तुम्हारा दिल्लगी टीवी था का? 4 साल पहले, बहुत अरसे पहले। तो वो भी मैंने 3 साल बाद दिल्लगी किया था, उसको भी अब 4 साल हो गए। सो मेरी सेलेक्टिव होने की कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो वैसे आप क्या- आई एम वेरी वेरी सेलेक्टिव। आई जस्ट डिड अ टेलीफिल्म एंड आई एम रीडिंग सम स्क्रिप्ट्स, तो Okay. होपफुली अ Oh, ड्रामा wow, नेक्स्ट ईयर, that would be lovely. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। मैं नहीं चाहती कि मैं वही मजलूम एक लड़की जो रोती धोती और हमेशा लड़की बेवकूफ़ी क्यों है, लड़की बेवकूफ़ बना क्यों नहीं सकती, हमेशा बेवकूफ़ बनती क्यों है। अलग से बना So I'd rather be a con woman Yeah. than be conned by a con man. बिल्कुल हाँ। But हमारी आइडिया आ गया। नहीं, वो script- नेक्स्ट फिल्म बन गई है, वो जो मैं तुमसे हाँ एक जो डिस्कस किया है वो नेक्स्ट फिल्म बन गई है, देखो। ये फिल्म नहीं है, वो सीरियल है। ओके Seriously, जो भी है क्रिएटिव फ्यूचर को दे दीजिएगा। यहीं पे brainstorming जनरेट होती। हुआ था आइडिया और कंफर्म हुआ था। Yeah. तो मिस मार्वल, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thank you so much. अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं कर सकते, वी लव यू बस, टू yeah. कि आप आएं दोबारा, हम डिटेल में बात I will, करें। I will. बट हाउ वाज द Once the show is एक्सपीरियंस up. जनरली, यू नो? It was like a dream. It was surreal. या Honestly, I can't wait to share the details about it, and I think I am truly, truly, truly blessed to be part of it. एंड सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। Oh, yeah, really. Such a Mashallah. For all proud moment. Muslims, for all Pakistanis, Yes, for all Muslims, South yeah. Asians, it's first True. of many, and I think Kamal. there's so many firsts in this show that the whole world is raving about it. It's nice. कितनी आ रही है Rotten Tomatoes पे? It has actually broken the नहीं, first बहुत episode. अच्छे Yeah. रिव्यूज हैं। All the Marvel movies and series all together, it has beaten all the records. So I think it's a good start, and I'm very happy. Alhamdulillah, I'm blessed. जब आप लोग शूट कर रहे थे, ये लंदन नहीं जाऊंगा, कोई आसपास जब ऑडियंसेस लोग आके देख रहे होते होंगे, ऑडियंसेस सुनी जब शूट कर रहे हो, बहुत से लोग आ जाते हैं, कोई किस्सा हुआ, कोई वाकया हुआ जो शेयर कर सकते हैं मजे का? बहावलपुर में हुआ था एंड वाले सीन में। अब वो क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, ठीक है ना, और इंटेंस है सीन, ठीक है, बिटवीन यू नो हमारे भाई कैरेक्टर एंड मेविश's कैरेक्टर, ठीक है, और पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ और उस साइड पे वासिफ भाई खड़े हुए हैं, और क्राउड है, बहुत इंसेन क्राउड है। अब क्राउड मैनेजमेंट भी हो रही है, कंट्रोल भी हो रहा है, वो सारा कुछ, और daylight भी जा रही है, हमेशा की तरह। वहाँ से खप मची हुई है ना एक अदद, और एक बंदा, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, आया है और हुमायूं भाई सीन कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, आया है, हुमायूं भाई इधर तस्वीर खिंचा ले मेरे साथ, आउट ऑफ नोवेयर, और फिर पकड़ के भंगड़ा भी कर रहा है हुमायूं भाई के साथ, और इनको मैंने पहली दफा गुस्से में देखा और मैं कहा लो जी। he lost क्योंकि वो his. सीन हो रहा वो था, हाँ, सीन के बीच में से ले गए। And I think that guy was a bit drunk also. Yeah, I don't want to say that, but like, yeah. फिर मैं उसके साथ खड़ा भी किसी रहा और बहुत दुनिया देर, में था थोड़ा। मैंने सही बोला रात में मिलते हैं, ये वादे मैंने किए उसके साथ, तब जाके वो सीन करने दिया। और थोड़ा सा एक और इस दुनिया में था वो बंदा, उसका हाँ। था नहीं, ये था, बट व्हेन वी वर शूटिंग इन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो एज सच कोई हमें डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम नहीं हुई। पीपल आर वेरी अकोमोडेटिंग इन अ वे कि वो कोशिश करते हैं रुक जाएंगे, कैमरा है, तो frame ज्यादातर है। वो वहाँ पे तो गोरे 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 ज्यादा थे या देसी भी थे, तो दूर दूर हाँ। से पिक्चर्स ले रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, देखो, लेकिन किसी की भी ये नहीं था कि आके वो हाँ, shoot disturb करें, किसी ने भी disturb फिर मैं किसी तो ने अच्छा नहीं फैन किया। मोमेंट ही पूछ रही हूँ कि मज़ा आता है, लोग कर रहे होते हैं तो जैसे Yeah. you know, उनका मोहब्बत नज़र आती है, कभी वो कुछ करते हैं, जैसे रियलाइज़ होता है कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए। घोड़ों के साथ काफ़ी सीन्स हैं इस बार, Ooh, yes. मज़ा आया? I क्या love horses.
horses, and I think this was a treat for all of us. इनकी तरफ भी घोड़े, हमारी तरफ भी stubble. I mean, you know. आई नो पूरे वो हमारा कनेक्शन घोड़ों का था। हाँ. हाउ वाज द मतलब आपने पूरी प्रैक्टिस की, वो बड़े सीन है मैंने एक उसमें दिन की आपके? थी प्रैक्टिस। हाँ। बहुत कोई पहले incident तो नहीं हुआ? इंसिडेंट पहले हो चुका हुआ था कि मुझे घोड़े ने उठा के फेंक दिया था। एक दफ़ा विल्को मैंने जब 2008 में किया था, अच्छा तब तो उसकी वजह से मैं डरा हुआ था, लेकिन जिस वक्त उठा के फेंका था उस वक्त मैं थोड़ी राइडिंग सीख चुका था, तो वो फिर काम आ गई। एक दिन की Practice की प्रैक्टिस आपने। में फिर एटलीस्ट वो घोड़ा मेरे कंट्रोल में था, तो जो हल्का फुल्का गैलप भी हो गया था, तो ये सब दोस्ती हो गई थी गुजारा आपकी? होगा। हाँ, वो घोड़ा शरीफ घोड़ा था। मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा अकड़ू क्योंकि घोड़ा होना, फिर आप horse कंट्रोल has a नहीं mind कर of its own, right? So बट घोड़े जनरली फ्रेंडली होते हैं नहीं? नहीं होते हैं, मगर उनको फ्रेंडली उस करना तरह पड़ता है। आप पसंद नहीं आप किस तरह उनके साथ, लेकिन अगर वो कभी कभी समझ जाता है कि तू जाली है, Right? Horses Jolly are idea. such magnificent beings, and they can sense लेकिन your क्या vibe. क्या literally. एनिमल है यार, Yeah, क्या I love beautiful। mine. मेरा हमेशा phone cover is always a horse for years. तो आपको तो बहुत मेरा मजा आया spirit animal is a horse. डू यू राइड आल्सो? हम आपको देखेंगे उस एक सीन सीन में था, मैंने कोशिश की थी, and then that horse actually was not in a good mood. नहीं, लेकिन तुमने किया तो है, हाँ, किया है। shot एक में, round लिया है बड़ी पूरा। जल्दी में। बहुत जल्दी डर इसको वो यही किया। लगा हुआ था कि ये यार ये फेंक ना दे या कुछ हाँ, ऐसा ना हो but I जाए। did it. रिस्की भी होता है बिल्कुल। जब कि आपका आपके अपना कुछ घोड़ा इंजरी नहीं है। आ गई, कुछ हो गया और आपने तो टाइम नहीं और घोड़े गुजारा का भी बस। अपना होना बड़ा जरूरी है कि आपका घोड़ा होना चाहिए जिसपे आप, अब हमें तो कुछ शूटिंग के कभी किसका मिलता है, कभी किसका कहीं गए हैं, हाँ, अच्छा वो भी आप लोग चेंज कर रहे होंगे तो वो बट बात फिर भी भी इसने हिम्मत अच्छी की हाँ, वो बड़ा अच्छा शॉट और अच्छा तुमने चलाया। इवन सबा अपा was a pro. आई नो, मैंने देखा उनका ट्रेलर में भी हम लोग थोड़ा बड़े सा उनको कनेक्ट दिखाया। हुए हॉर्सेस के साथ, एंड देयर वाज वन दैट वाज ज़ूस, और उसके साथ मैंने पिक्चर भी लगाई है, एंड ही वाज जस्ट, और जब मुसद्दिक आता था तो ही वुड बी एंड जैसे मैं जाऊं तो मुझसे ना ऐसे मुझसे बातें भी कर रहा है, कह रहे कुछ सवाल पूछ रहे हो तो ही वुड नॉट, एम आई क्यूट, डू यू लव मी, इट वाज सच अमेजिंग मोमेंट्स। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैव अनदर सेगमेंट व्हिच वी हैव टू शूट, अदरवाइज हमारी बातें खत्म नहीं होती हैं, और भी मेरा दिल चाह रहा है बड़ी सवाल हमने करने गानों को, पे but- बात नहीं की, डांस पे बात नहीं की। Yes, I know. क्या Anything you want to जबरदस्त add? म्यूजिक Just लिप सिंक है। की बात नहीं की आपने। बताइए बताइए, ठीक मुझे लग रहा है कुछ है। बेस्ट लिप सिंक है। इस बार जो गाना था ना वो बहुत तेज था। मर जाड़ी है कि नखरे अब मैं बखाड़ी है, आशिका दा दिल मर जानी है का तो ना करे वो खानी है, दो आशिका दा दिल का दो, ये बहुत नहीं इतना स्लो नहीं था, इतना स्लो। मर जानी है तो ना करे वो खानी है, आशिका दा दिल का दो, ऐसा तो पानी है, अरे बनाना वो खुद दिखानी है, मेरा दिल लगा ही ना, मर जानी है तो ना करे वो खानी है, आशिका दा दिल का दो, ऐसा आपको याद है लेकिन उसमें नहीं होता कि बिल्कुल एक रात पहले भाई एक रात पहले गाना है ठीक ना, है। और मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मर जानी है तो ना करे वो खानी है। इस बार मुझे डांस करने से डर नहीं लगा जितना मुझे Lip sync में लगा, एक हाँ। शॉट है वेगास के अंदर ही, ठीक है, कि अब हम लोग डांस कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो अब स्टेप याद रखोगे, लिरिक्स याद That's a challenge. कंफ्यूजन ये है, तो क्या किया अब गाना ना, मर जानी है तो नखरे न, ठीक है, माय वे की लिप सिंक स्टेप कर रहे हैं ना, 6 टेकों तक मुझे वो याद ही नहीं हुआ, बच्चे 7वीं exam टेक में में होते जाके हैं। एक दफा जब हो गया, मैं हो गया और हमारी कोई 45-50 मिनट की ड्राइव होती थी फ्रॉम द होटल टू द लोकेशन, कि दूर दूर थी थोड़ी, पूरे रास्ते में हम अपनी मस्तियां में और नदीम वासे हम मस्तियां, और एक बंदा ना सबक याद से बड़ा मुश्किल था भाई। Oh my goodness, that's such a big challenge. वाकई आप सोचते नहीं कितनी चीजें होती हैं, बहुत चीज़ है। और it is a difficult thing कि आप प्रोनाउंस भी It's a बोले very और उसमें great बाकी वो पंजाबी, step बड़ी मुझसे ऐसे हो गया। पंजाबी है। स्टेप था ना वो डज स्टेप हो गया, अब वो स्टेप हो रहा है ना, डज वाला सारा स्टेप हो रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन ही दे दे कोई, नदीम भाई का क्या रिस्पॉन्स था उसमें? वो यही था कि बात नहीं नहीं देखो नहीं तो ऐसे बोल रहा मेरे को मुझे याद नहीं हो रहा, ये बहुत तेज है, हो जाएगा तुम करो, देखो ये है मेरे को, तू ऐसे बोल रहा है ना, तू नाच के दिखा इसके ऊपर। वैसे बेग साहब का जो कॉन्फिडेंस होता है ना एक्टर के ऊपर, नहीं हो जाएगा। कर लोगे
हो जाएगा। हो जाएगा, मेरे साथ नहीं होगा, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो वो इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं आपको कि आप शर्मो शर्मी कर लेते हैं। Yeah. वो आपको कॉन्फिडेंस की मार मारते हैं, उनको भी ट्रिक पता है। उन्होंने कहा बेटा And Humayun is the out of all his movies and dance songs और जितना भी उन्होंने काम किया है, this is actually the best dance performance ever. हाँ, that's true, that I agree. थोड़ा सा तो है, ना थोड़ा किधर मतलब वही मेरा थोड़ा सा है, आपका पूरा डांस है। उसने अच्छा किया मान लो। बहुत अच्छा, हुमायूं ने हाँ, ओन किया है हाँ, उस गाने को और उसको हाँ। बड़ा जस्टिस किया उसके साथ एंड हाँ। ग्रेट स्टेप्स। यानी कि पहली दफा डांस मजा आया। हाँ, चलिए जी, we look forward to seeing that song and Humayun's performance in the movie very very soon inshallah. We wish you all the best. Thank you. And थैंक यू। देखते हैं क्या होता है, लंदन नहीं जाऊंगा। ईद उल अज़हा में रिलीज हो रही है, प्लीज जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके देखिएगा। पता है, पता है। डबल चेक We are returning to the scavenger hunt.